हमारी खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं कई हिस्सों में जो अचानक ही मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है और इन राज्यों में आज भारी बारिश के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। अनुमान के मुताबिक ही गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बारिश का असर दिखने भी लगा। कल जिस तरह के हालात गुजरात में देखने को मिले वो लोगों के लिए असाधारण थे। गुजरात में कल बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारी बारिश के चलते हुई मौतों का आंकड़ा अब 17 तक पहुंच गया है। सरकारी विभाग के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई है। भारी बारिश की चपेट में आकर 40 मवेशियों की भी मौत हो गई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर जो हुआ है गुजरात के अमरेली, सुरेंद्रनगर, महसाणा, बोटाड, पंचमहल, खेड़ा, साबरकांठा, सूरत और अहमदाबाद जिलों में देखने को मिला। तो कई जगह से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा हुई है वहां पर। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के इलाकों में मछुआरों के लिए चेतावनी भी जारी की है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं गुजरात के अरावली से महेंद्र प्रताप। महेंद्र, गुजरात के कई जिले जो हैं वो कल खासे प्रभावित हुए हैं। आज क्या स्थिति है और क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। अदिति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हवामान विभाग ने जिस तरह से जो चेतावनी दी थी उस तरह गुजरात के अंदर कल पूरे गुजरात के अंदर बारिश गिरी है और कई जगह पे ओले भी गिरे हैं और अवकाशी बिजली जो गिरने से अभी तक जो 17 लोगों के मौत का सामने आया है और उसमें साबरकांठा, बनासकांठा, अमरेली, विरमगाम, बोटाद, भरूच समेत पूरे गुजरात के अंदर 17 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। और यहाँ पर गुजरात में अभी सर्दियों के शुरुआत में ही शादी का माहौल था दीपावली के बाद से, तो कई जगह पे जो शादी समारोह थे उसके जो पंडाल है वो पंडाल उड़ गए हैं, तो कहीं बारिश से भीगे हो गए हैं। जो वहाँ पे बनाया हुआ जो भोजन समारंभ था उसमें भी बारिश बाधा हुए है और कई जानवर जो है, असंख्य जानवर, वो जानवर की मौत हुई है बिजली गिरने से। कई मकानों पर बिजली गिरी है तो मकानों में दीदारें हुई है, तो कहीं मकान की छत टूट गई है। तो पूरे गुजरात में अगर देखा जाए तो जो फसल है, तो फसल में आलू और जो आलू, गेहूं और मक्का जिस तरह से जो पका हुआ था वो फसलें को भी नुकसान हुए हैं। और अभी तक 2.5 से 3 इंच पूरे गुजरात में बारिश हुई है। ज्यादातर अगर बात करें तो सौराष्ट्र के राजकोट, अमरेली, सुरेंद्रनगर, वहाँ पे ओले के साथ बारिश हुई। जैसे कश्मीर का जो माहौल है इस तरह का माहौल देखने को मिला है। जी महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई और जिस तरह से महेंद्र बता रहे हैं कि शादियों का मौसम यहाँ पर था, तो कई शादियों में भारी नुकसान हुआ है। पंडाल जो है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुए हैं, ओले भी गिरे हैं जिससे फसलों को भी खासा नुकसान देखने को मिला है और 17 लोगों की जान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हो चुकी है। सूरत की तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा हो गई थी। गाड़ियाँ जो है वो बीच में फंसी हुई नजर आई है कई जगहों पर, क्योंकि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा जल भराव जो है वो देखने को मिला और दोपहर के वक्त भी इस तरह से गाड़ियों की हेडलाइट जो है वो जलाकर लोगों को चलना पड़ रहा था, क्योंकि एक काले बादल जो है अंधेरा सा छा गया था। और गुजरात जैसा ही कुछ हाल महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के भी कई जिलों में देर रात हुई बेमौसम बरसात की वजह से जनजीवन जो है वो काफी अस्त व्यस्त नजर आया। यवतमाल, बुल्ढाणा, नासिक और अकोला जिले में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते कपास, तुअर, मिर्च की जो खेती है पूरी तरह से यहाँ पर कई जगहों पर बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नासिक के प्रभारी मंत्री दादा भूसे ने नासिक के निफाड़ तहसील में बर्बाद हुए अंगूर की खेती के नुकसान का जायजा लिया और कहा कि किसानों को पूरी मदद सरकार देगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ जगहों पर ओले गिरे हैं और इतनी ज्यादा बारिश हो गई है अचानक कि फसलें जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई।
और अब आपको नासिक की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से बेमौसम जो बारिश हुई उससे कई इलाके जो हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। ओले भी नासिक में कई जगहों पर गिरे हैं। किसानों की फसलों को यहाँ पर भी खासा नुकसान हुआ है। नासिक के निफाड़, लासलगांव, मनमाड़ और चांदबड़ इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश हुई, जिससे किसानों को अंगूर और प्याज की जो फसलें हैं उनको भारी नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो जिस तरह से ये मौसम बदला है, इसने अचानक से लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। और इस बीच नासिक के ही गंगापुर बांध से एक और तस्वीर सामने आई, जहां पर जायकवाड़ी में पानी छोड़े जाने से गोदावरी नदी का जलस्तर जो है वो अचानक से बढ़ गया और इस वजह से नदी के किनारे पर्यटकों के जो वाहन है वो इस तरह से फंसे हुए वहां पर नजर आए थे, क्योंकि ये पानी छोड़े जाने की जानकारी लोगों को नहीं थी। और उसके बाद जब गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा तो इस तरह से गाड़ियां जो है वो फंस गई। दूसरी तरफ बेमौसम बारिश के चलते शहर के भी कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। और अब खबर मुंबई से, वहां पर क्राइम ब्रांच ने शहर में 3 साल से सक्रिय बच्चा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये अब तक 8 से ज्यादा बच्चों की तस्करी कर चुका है ये गिरोह। हालांकि पुलिस अभी तक सिर्फ 2 बच्चों को ही छुड़ा पाई है, बाकियों की तलाश की जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि छुड़ाए गए दोनों बच्चों के माता पिता ने नशे के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को बेच दिया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े ये वो लोग हैं जो बच्चों की तस्करी का रैकेट चला रहे थे। पकड़े गए 8 लोगों में वो माता पिता भी हैं जिन्होंने नशे के लिए अपने 2 जिगर के टुकड़ों को बेच दिया था। यूनिट 9 क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा खरीदी बिक्री का मामला चल रहा है। तो इसमें जो DN नगर में पुलिस स्टेशन में FIR हुआ, तो उसमें शुरुआती में एक कपल था जो नशा करते थे, उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे, उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को बेचा था। एक 2 साल का लड़का है अभी, जो 2 साल पहले बेचा था, और एक करीब 2 महीने की नवजात बच्ची थी जिसको बेचा था। तो उसकी जो सिस्टर है जिसने बेचा था, ओरिजिनल जो फादर है, उसकी सिस्टर ने इसमें कंप्लेन दिया है। पुलिस के मुताबिक माता पिता को पकड़कर पूछताछ हुई तो बच्चों के खरीदारों का पता चला। उसके बाद एक एक कर 8 लोग पकड़े गए और बच्चा तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। इसमें कुछ हैं जिनका फुल टाइम ऑक्यूपेशन यही है, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं, और ये फिर ढूंढते थे किनको खरीदना है और किन से लेना है, कौन बेचने के लिए हैं, कौन बेचना चाह रहे हैं। तो इस एंगल से जो लोग मिले हैं उनका ये ऑक्यूपेशन है, कुछ लोगों का फुल टाइम है। बाकी जो कुछ मिले, कोई ड्राइविंग का काम करता था, कोई गार्बेज मोटर से रिलेटेड कुछ काम करता था, छोटे मोटे काम करते थे। बट जो मेन आरोपी हैं, जो मिडिल में हैं, वो सारे फुल टाइम यही काम कर रहे थे। जांच में ये भी पता चला कि नशेड़ी जोड़ी ने बड़े बेटे को 60,000 में और 2 महीने की बेटी को 14,000 रुपए में बेच दिया था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पिछले साल से बच्चों की तस्करी कर रहा था। जांच में 6 और बच्चों की तस्करी का पता चला है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने जांच की शुरुआत तो 2 बच्चों के तस्करी के सुराग से की थी, लेकिन जब जांच की तो कुल 8 बच्चे की तस्करी का पता चला। हालांकि अभी तक सिर्फ 2 बच्चे ही छुड़ाए जा सके हैं। 6 बच्चों का पता लगाया जा रहा है और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि जो खरीद रहे थे बच्चों को, उनका मकसद क्या था। अपने पालने के लिए खरीद रहे थे या फिर भीख मंगवाने के लिए खरीद रहे थे या फिर कोई और वजह थी। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आज कार्तिक पूर्णिमा है और बड़े धूमधाम से देश भर में इस पर्व को मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के लिए लोग तड़के ही गंगा के तट पर अलग अलग जगहों पर पहुंच गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ भी किया, सूर्य देव को जल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान वाराणसी, हरिद्वार, हापुड़ में गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए थे।
और देव दीपावली भी मनाई जा रही है। देव दीपावली के लिए वाराणसी में खास तैयारियां की गई हैं। काशी के घाट आज 12 लाख दियों से रोशन होंगे, जिनमें से 1 लाख दिए खास तौर पर गोबर से तैयार किए गए हैं। वाराणसी की बात हो तो माँ गंगा का नाम मन में अपने आप ही आ जाता है, और माँ गंगा का नाम हो तो डुबकी लगाने का मन करने ही लगता है। वैसे तो माँ गंगा में डुबकी लगाने का हर समय कोई भी निश्चित समय नहीं है, कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन आज एक विशेष पर्व है, आज कार्तिक पूर्णिमा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर लाखों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ है। और ये सिर्फ इस घाट पर नहीं, गंगा के जितने भी घाट हैं उन सभी पर तकरीबन ऐसी ही भीड़ आपको मिलेगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की, आस्थावानों की जबरदस्त भीड़ है। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और ये रेला जो है वो सुबह से क्या कहें, रात से ही चालू है। रात को ही दर्शन श्रद्धालु आ जाते हैं, घाटों पर जुड़ जाते हैं, और सिर्फ वाराणसी नहीं, आसपास के जिलों से, आसपास के शहरों से लोग आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान कर पुण्य का लाभ लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक सजावट भी आपको दिख रही होगी। ये सजावट जो है वो शाम के लिए है। शाम को यहाँ पे जिन घाटों पर आपको असंख्य लोग दिख रहे हैं, शाम को इन्हीं घाटों पर, इन्हीं घाटों की सीढ़ियों पर असंख्य दिए जलते नजर आएंगे। जी हाँ, ये पर्व होगा देव दीपावली का। देव दीपावली का पर्व भी अपने आप में बहुत खास है। ये कहा जाता है कि देव दीपावली देवताओं के लिए मनाई जाने वाली दीपावली है, और ये लोग से शुरू हुआ, लोगों ने इसको शुरू किया, और आज ये बहुत ही विशाल रूप ले चुका है। सरकार ने भी इसे एक प्रांतीय मेले का रूप दे दिया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे सजावट, ये पूरे जो है लाखों दियों से ये पूरे घाट जगमग हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्नान करने वाले लोग हैं, यहाँ पर देखिए कि जो एनडीआरएफ और सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है। हर तरफ जवानों के, पुलिस के और एनडीआरएफ और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि इस तरह के जगहों पर लगाए जाते हैं, उनको पूरी तरह लगाया गया है। तो हम आपको बता दें कि जो शाम का पर्व है वो अपने आप में अद्वितीय होगा और अनुपम होगा। ये जो यहाँ गंगा भी सुबह जो आप दर्शन देख रहे हैं, शाम को यहीं पर अब बहुत सी भीड़, बहुत से लाखों के दिए, और उन लाखों को दियों को देखने के लिए लाखों लोग गंगा के घाटों पर उपस्थित होंगे। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हर साल कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि के दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सिखों का त्योहार गुरु पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब समेत अन्य जगहों के गुरुद्वारों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी गांव में हुआ था, और अब इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, और सिख धर्म के लोगों के लिए ये स्थान बहुत पवित्र है।